शक की बात है। और आपने कहा कि 24 घंटे में स्वाध्याय कब नहीं करना चाहिए। तो हमारे आचार्यों ने लिखा है 3 संधि कालों में स्वाध्याय का निषेध किया है। कुछ समय ध्यान करने के लिए कहा है। 3 संधि काल कौन से हैं? तो प्रातः काल होता है, मध्याह्न काल होता है और सायंकाल होते हैं। इन कालों में ध्यान करना, जाप करना, इन कालों में क्या करना? ध्यान करना, जाप करना। ये काल संधि काल स्वाध्याय के लिए निषेध किए गए हैं। स्वाध्याय और संधि काल में भोजन के लिए भी निषेध किया है, यानी संधि काल में भोजन भी नहीं करना चाहिए। अब कई लोगों की समस्या आती है, कहते हैं महाराज जी अब क्या करें, लेट हो गए तो हम क्या करें। तो व्रतियों के लिए नियम है। ये किसके लिए है? व्रतियों के लिए कहा गया है। अब आप लोग तो व्रती हो नहीं है, आप लोगों का टाइम दो। तो संधि काल में स्वाध्याय करने का निषेध किया है। बाकी समय आप संधि काल समय समझ में आया कि सूर्य उदय के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद एक अंतर्मुहूर्त का संधि काल होता है। मध्याह्न काल में जैसे कि अपना 12 बजने के पहले, यानी ये कहो कि 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, ये मध्याह्न काल माना जाता है। सायंकाल सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, ऐसे ये 3 संधि कालों में स्वाध्याय करने के लिए मना किया है। पर इस काल में जाप करना, ध्यान करना, ये अच्छा माना गया है। तो ऐसे संधि कालों में जितना बन सकता है इसको। एक और है, मध्याह्न काल के समय की बेला को जब अपन बनाते हैं तो मध्याह्न काल में जब ध्यान करने की बात कही जाती तो उसमें विशेष रूप से ध्यान की अभिजित मुहूर्त भी कहा जाता उस समय। ऐसे समय में ध्यान आदि करना, धर्म ध्यान आदि करना अच्छा उत्तम माना गया है। तो इसलिए आज की आपके समाधान का समझ में आ गया होगा। और कोशिश करो इस काल में 3 चीज़ें कभी नहीं करना। एक तो कभी भी संधि काल में अपन को यात्रा प्रारंभ नहीं करना चाहिए। संधि काल में हमें भोजन नहीं करना चाहिए और संधि काल में सोना भी नहीं चाहिए। 3 चीज़ें कौन कौन सी? संधि काल में सोना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, और कहीं अगर नया जाना हो तो उसके पहले अपन को निकल जाओ। अब महाराज एक व्यक्ति आए, महाराज हमारी तो 12 बजे ही ट्रेन है, हमारी 12 बजे ही फ्लाइट है, तो अब क्या करें। तो उसके लिए कहा गया कि जैसे कि आपको घर से निकलते हो तो घर से निकलते समय संधि काल में घर से ना निकलो, आप उसके पहले निकल जाओ, वहाँ पहले समय से पहले पहुँच जाओ। तो अपना ये समय यात्रा भी अच्छी आनंद संपन्न होती है। तो संधि काल में करने का काम अगर है, सच्चा काम है, तो जाप और ध्यान करना। स्वाध्याय अगर आपने किया है तो इस समय बैठ कर के उसको चिंतन का विषय बना लेना। ध्यान में चिंतन तो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने आज जो पढ़ा है उसका अर्थ क्या है। जैसे मान लो अपन ने कोई सैद्धांतिक बात पढ़ी तो इसका कहाँ से क्या होगा, अध्यात्म का कोई पढ़ा तो उसको अपन चिंतन का विषय बनाते हैं। तो ये चिंतन हमारा चलता रहता है। तो ये चिंतन से आपको विशेष रूप से उसका फल देखने को मिलता है। कर्म सिद्धांत का जितना अपन चिंतन करते हैं, कर्म प्रकृतियों का भी चिंतन करते हैं, इससे अपना वैराग्य प्रकट होता है। इसलिए जीव विपाकी
कौन सी प्रकृतियाँ हैं, ये कर्म मुझे किसके निमित्त से बंधा है, पुद्गल के निमित्त से बंधा है कि जीव के निमित्त से बंधा है, ये किसके कारण से बंधा हुआ है। तो इस प्रकार का चिंतन करना है, ऐसा कर्म मैं करूँगा तो किसके निमित्त से ये बंध होगा। तो इस प्रकार ये पुद्गल विपाकी है। पुद्गल के ऊपर जिसका विपाक देखा जाए उसका पुद्गल विपाकी, जीव जिसके माध्यम से उसका फल, जीव तो सबका फल अनुभव करता है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध जो होते हैं उसके कारण से, ऐसे जीव विपाकी पुद्गल विपाकी, इनका भी चिंतन करना अच्छा है। ध्यान के समय बहुत अच्छा रहता है, वैराग और ध्यान में वृद्धि होती है। अपन के लिए भी निमित्त कारण जो है, तो सम्यक दर्शन में कारण क्या है, एक तो सबसे पहले जिन में दर्शनीय है ना, जिन महिमा दर्शन है ना, और देवरद्धि रिद्धि दर्शन, ये सामान्य से कारण का, और जाति स्मरण, वेदनानुभव, ये सम्यक दर्शन के कारण बताए हैं। तो नारक में जिन में दर्शन तो है नहीं, है ना, और जिन में दर्शन नहीं है, और धर्मोपदेश भी, धर्मोपदेश को भी एक निमित्त कारण बताया। वहाँ धर्मोपदेश के लिए तीसरी पृथ्वी तक कोई सम्यक दृष्टि जाकर के संबोधन दे दे, तो वहाँ पे लिखा है नरक में सम्यक दर्शन की तीसरी पृथ्वी तक 3 कारण। कौन कौन से, एक धर्मोपदेश, जाति स्मरण और वेदनानुभव। कौन कौन से भाव, यानी नरक की वेदनाओं को सहन करने से भी वहाँ के जीवों को सम्यक दर्शन हो जाता है। अब फिर दूसरे तीसरी पृथ्वी के नीचे फिर क्या, 2 कारण बताए, जाति स्मरण और वेदनानुभव, 2 कारण बताए हैं। तो इस प्रकार के सम्यक दर्शन नरक में, अब वहाँ कोई धर्मोपदेश, वहाँ आप कह रहे हो कि वहाँ तो निरंतर मार काट चल रही है, सब एक दूसरे लड़ रहे झगड़ रहे, फिर वहाँ सम्यक दर्शन कैसे होता होगा। तो वहाँ पर जो जीव है ऐसी वेदनाओं को सहन करते करते थोड़ा सा मन में चिंतन अगर आ जाता कि हे भगवान, मैंने ऐसे कर्म क्यों किए थे जो मुझे ऐसी वेदनाओं को सहन करना पड़ रहा है, इतना कहने ही उनकी सम्यक दर्शन की भूमिका बनना है। वहाँ पर ऐसा चिंतन करना, काश अगर मैंने ऐसा पाप नहीं किया होता तो आज हमारी क्या नहीं होती, ये परिणति नहीं होती। तो इस प्रकार की परिणतियाँ हैं जो नरकी जीवों को होती है, उसको लिए कहा कि वेदनानुभव मुख्य होता है वहाँ। इतना कष्ट है, इतना कष्ट है। अब दूसरे एक आप उदाहरण और ले लें, मान लो कोई व्यक्ति है, यहाँ पर है ना, असाता वेदनी कर्म का तीव्र हृदय चल रहा है, उसको बहुत सारा वेदना हो रहा है, तो वो सोचता है कि ये भगवान, लगता है ये हमारा अपना कर्म है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा करूँ, अच्छा करूं, लेकिन शरीर के निमित्त से उसकी वेदनाओं के कारण से कष्ट सहन करते हुए भी वह कर नहीं पाता है, और भावना भाता है कि हे भगवान, अगले भाव में मुझे ऐसे कर्म का बंध ना हो, या मैं ऐसा कर्म का बंध ना करूं जो मुझे पुनः ऐसे कष्टों का सामना करना पड़े। तो ये भाव उसके पास कभी भी ऐसा नहीं हुआ करता है। तो इस प्रकार नारकी जीवों को मुख्य रूप से जाति स्मरण तो बाद में है, वेदनानुभव ज़्यादा होता है, तो उसने वेदनानुभव से भी उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। श्रावकों के लिए अगर देखा जाए, सबसे उत्तम कार्यों में, और जिन भक्ति का उत्तम कार्य अगर कोई होता है, इसका फल विशेष रूप से बताया गया है। और दूसरा एक और बात आती है, आप लोग श्रीपाल चरित्र पढ़ना, है ना, और श्रीपाल चरित्र में एक प्रसंग आया है, उसमें क्या होता है
कि गृहस्थ जीवन में अनेक प्रकार के पाप राग द्वेष की क्रियाएं होती हैं, है ना। आरंभ स्वारंभ भी होता है, बहुत प्रकार के ऐसे कार्य करना पड़ते हैं जो करने योग्य नहीं हैं। तो वहाँ लिखा है कि श्रावक की अपनी धन संपत्ति अर्जित किया तो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित अगर करना है, क्या करना है, अपने किए हुए पापों का अगर कोई प्रायश्चित करना है तो प्रायश्चित के स्वरूप में एक बार सिद्ध चक्र विधान जरूर करना। सिद्ध चक्र विधान करना, उसका फल यह है कि इसलिए कि संसार की राग द्वेष की प्रवृत्ति से मैं दूर हो सकूं, मेरे पापों का प्रायश्चित के स्वरूप में ऐसा कार्य हो दूर हो कर सकूं। ऐसा कार्य करने से उसके किए हुए पुराने पापों पर भी, अब आप कहोगे महाराज उसने पाप किए तो पाप का फल तो मिलेगा, लेकिन पुण्य का प्रभाव, जैसे कि कभी कभार अपन कहते कि नीम का स्वभाव कड़वा तो है ही, ठीक है ना, लेकिन कड़वा है, अगर उस नीम को भी थोड़ी सी चाशनी के साथ मिलाकर खाए तो कड़वे का असर तो आता है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता, कम होता कि नहीं होता, होता है। ऐसे ही उस कर्म का किया हुआ कर्म का फल तो आपको मिलेगा ही, लेकिन पुण्य की चाशनी अगर बढ़ गई ज़्यादा तो उस कड़वेपन का थोड़ा सा प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे ही अपने आप को कि प्रायश्चित स्वरूपता इस प्रकार सिद्ध चक्र विधान करना और कराना, दोनों में विशेष भक्ति का प्रभाव अलग अलग होता है। इसलिए श्रावकों को इसकी महिमा और उसकी सिद्धों तो हमारा लक्ष्य है, उसको हमें पाना है, ये हमारा लक्ष्य नहीं, ये हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप तो अगर देखा जाए आत्मा का स्वरूप तो सिद्धत्व तो पना है। जब हम सिद्ध चक्र विधान करते हैं तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए ऐसे सिद्ध चक्र महामंडल विधानों की आराधना करने से अपन का लक्ष्य की ओर अपने कदम बढ़ाने का एक प्रयास होता है। आप ये बताओ, दर्पण देखते हो? देखते हो? अच्छा है। दर्पण तो बोलता नहीं है, बोलता है? नहीं बोलता है। लेकिन आप दर्पण में देख करके अपना मुंह साफ कैसे कर लेते हो? क्योंकि जैसे दर्पण को देख करके आपकी अपनी शक्ल तुम्हें दिखाई देती कि नहीं दिखाई देती? दिखाई देती है। उसको देख करके आपके अंदर कहीं कोई दाग लगा है, कोई किसी प्रकार के आपके बाल बिखरे हैं या किसी प्रकार का, तो आप उसके निमित्त से क्या कर लेते हो, अपने आप को संभाल लेते हैं। हमारे भगवान आपको कर्म का बोध नहीं कराते, आपकी आत्मा को नहीं, लेकिन आपको उनको देख करके, जैसे दर्पण को देख करके आपको अपनी सकल सूरत क्या होती, याद आती कि नहीं आती? हमारे भगवान का स्वरूप भी उनकी शकल को देख करके आपको भान कराते हैं कि तुम्हारी आत्मा का स्वभाव भी ऐसा है। उनको देख करके आप अपने स्वरूप का भान करते हो कि मेरा स्वरूप भी ऐसा है। वे आपकी आत्मा की बात नहीं बताते, आप उनकी आत्मा को देख करके अपनी आत्मा की बात को समझते हो। इसलिए मंदिर हम जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि हम अपने मन को भगवान का चिंतन करके अपने आप को जाने कि भगवान मैं भी आप जैसी आत्मा बनने की योग्यता रखता हूँ। आपके पास आकर के बैठ करके कुछ क्षण होकर के मैं उस आत्म स्वरूप को ध्यान करूँ। हमारे भगवान किसी को भी उपदेश नहीं देते, देते हैं तो सबके लिए देते हैं, है ना। तो भगवान को देख करके हम अपने आत्म स्वरूप को, उनके रूप को देख करके अपने रूप का चिंतन किया जाता है। हमारे भगवान ने हमारी आत्मा का स्वरूप नहीं बताया, हमने भगवान की आत्मा को देख करके अपने स्वरूप का भान किया है। बात
सम्यक दर्शन है, तो उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमें समीचीन सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति क्या करना होगा? श्रद्धा रखना होगा। प्राथमिक रूप से जब हम सामान्य रूप से आपको बताएं, श्रावकों के लिए बताएंगे तो यही कहेंगे सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर क्या करना? श्रद्धान करना। यही श्रद्धान, तो वो जब सच्चे बात कही तो जहाँ सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण होगा वही सम्यक दर्शन की भूमिका बनेगी। लेकिन जहाँ देवत्व रागमय हो, जहाँ गुरु परिग्रहमय हो, जहाँ पर तत्व का बोध सही समीचीन ना हो, यानी जिनके निमित्त से हमारे अंदर लोभ लालच की प्रवृत्ति बढ़ती हो, या ये कहो दूसरी तरफ से ले लें, या जिनके लोभ लालच के भाव से हम उनको मानते हो। क्या हो गया? या हम लोभ लालच के भाव से कि मेरी दुकानदारी बहुत अच्छी हो जाए इसलिए मैं वहाँ पर क्या करूँ, तो ये हमारे लिए सम्यक दर्शन में निर्दोषता पैदा नहीं करते, ये हमारे श्रद्धान को क्या करते हैं? डगमगा जाता है। आज वर्तमान में सामान्य से लोगों को 120 साल की उम्र बता दी गई है ना, और अपन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं ना काल का, अभी लोगों ने टारगेट दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 80 या 90 साल से ज़्यादा उम्र नहीं है आज के आदमी की, है ना। पुराने जैसे जैसे आप ग्राफ बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे आपकी आयु भी, और अंतिम पंचम काल के अंत में मात्र 20 साल की आयु रहने वाली है मनुष्य की। कितनी? 20 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे जैसे घटते जाएं तो आपकी आयु भी घटती चली जाती है। ऐसी काल के प्रभाव में जैसे युग के आदि में आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व की आयु थी, है ना, लेकिन धीरे 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 भगवान महावीर स्वामी की कितनी रह गई? 72 वर्ष की रह गई। तो ऐसी ही मनुष्यों की आयु में भी ह्रास घटता बढ़ता रहता है। तो ऐसी मारीची जीव को ऐसे चौथे काल से करते करते अनेक भवों में भ्रमण करता करता आखिर महावीर की पर्याय में ही उनका उद्धार होना था। तो इस प्रकार के चलते आज इतना ही। बोलिए शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की।